हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्लैश मूवी को। यह मूवी भी हाल ही में रिलीज़ हुई है और यह मूवी एक जस्टिस लीग का पार्ट है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बैरी एलन को, जो शॉप पर कुछ खरीदने के लिए गया होता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है बैटमैन के असिस्टेंट का, जो उसे बताता है कहीं पर दुर्घटना हो रही है। जैसे ही बैरी एलन को यह पता चलता है तो वह बाथरूम में जाकर अपने ड्रेस को बदलता है और उसके बाद फौरन वहाँ से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिलते हैं, जिससे वह थोड़ी सी बातें करता है और उसके बाद उस दुर्घटना वाली सीन पर बहुत तेजी से भागकर पहुंच जाता है। यह सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है क्योंकि फ्लैश की स्पीड के सभी दीवाने होते हैं। इधर हम देखते हैं बैटमैन को, जो दुर्घटना को अंजाम देने वाले विलेंस का पीछा कर रहा होता है। और फ्लैश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ होती है क्योंकि उसके सामने एक बिल्डिंग गिरने वाली थी और उसमें बहुत से लोग फंसे हुए थे। तभी फ्लैश के सामने अचानक से बिल्डिंग टूट जाती है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे बाहर निकलकर गिरने वाले होते हैं। तभी फ्लैश की स्पीड के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, वह सभी को एक साथ इकट्ठा कर बचा लेता है और यह सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। फिर हम देखते हैं अपने पुराने हीरो बैटमैन को, जो अपने टेक्नोलॉजी की मदद से विलेंस का पीछा कर रहा होता है। तभी वह विलेंस को पकड़ लेता है और उसकी गाड़ी जाकर एक बड़े पुल से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से बैटमैन उस गुंडे को पकड़कर लटक जाता है और उसका हाथ छूटने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वंडर वुमन आती है और वह बैटमैन की मदद करती है। वह उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है और तब तक फ्लैश भी वहां पर पहुंच जाता है और यहीं पर हम देखते हैं जस्टिस लीग की टीम को। इसके बाद वंडर वुमन वहां से चली जाती है और बैटमैन फ्लैश के साथ भी वहां से निकल जाता है। फ्लैश वापस आकर अपने बर्गर खरीदता है और खाकर अपने ऑफिस जाता है, जहां पर अपने बॉस से बहुत ज़्यादा डांट खाता है और फिर निराश होकर वहां से निकल जाता है। तभी बाहर उसे आयरिस दिखाई पड़ती है। आयरिस बैरी एलन से कहती है कि हमें मिले काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, क्यों ना हम एक साथ थोड़ा सा समय बिताएं। यह सुनकर बैरी एलन कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है, हम बाद में मिलेंगे। और फिर बैरी अपने डैड से मिलने चला जाता है, जो एक जेल में बंद है अपनी वाइफ की कत्ल में। और फिर हम देखते हैं बैरी के डैड की कहानी, जहां हमें बैरी का बचपन दिखाया जाता है। वह अपनी माम के साथ खेल रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है और वह वापस जाकर देखता है तो उसके डॉट उसकी मॉम को पकड़कर बैठे हुए हैं और वह बैरी से मदद मांगते हैं, लेकिन बैरी वहां से डरकर भाग जाता है। और यह सारी पुरानी बातें सोचकर फ्लैश जब अपने फुल फॉर्म में भागता है तो वह टाइम ट्रेवल कर लेता है। दरअसल वह टाइम से भी तेज भागता है, जिसकी वजह से एक टाइम पैनल खुलता है और बैरी जब उसमें झाँक कर देखता है तो उसे वही सब चीज़ दिखाई पड़ती है जो अतीत में हो चुकी है। इसलिए वह इसके बारे में बात करने के लिए ब्रूस के पास जाता है, यानी कि बैटमैन के पास। और ब्रूस उससे कहता है कि तुम टाइम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। उसके बाद जब बैरी एलन अपने घर पर आता है तभी उससे मिलने रात में आयरिस आई होती है और बैरी एलन को आयरिस से बात करते करते एक तरकीब सूझती है कि उसे अपने मॉम के पास कैसे जाना है और उसे जिंदा कैसे करना है। इसलिए वह अपने आप को फिर से टाइम टेबल में लेकर जाता है, लेकिन तभी वहां से एक ग्रीन मैन बाहर आता है जो फ्लैश से काफी तेज होता है और वह उसे धक्का मारकर एक ऐसी जगह भेज देता है जहां पर उसकी मॉम जिंदा होती हैं। लेकिन बैरी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन इस बात से वह बिल्कुल खुश होता है कि उसकी मॉम डैड और जिंदा है और एक साथ रह रहे हैं। तभी बैरी उस समय के बैरी एलन को आता देखता है और वह फौरन वहां से जाता है और उस बैरी को किडनैप कर उसे सब कुछ बता देता है। दूसरे बैरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी अपना बैरी उसे बताता है कि आज तुम्हें शक्ति मिलने का दिन है, क्योंकि वह जब कैलेंडर में देखता है तो देखता है सितंबर 29 है। बैरी इसी दिन फ्लैश बना था, इसलिए वह दूसरे बैरी एलन को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पर उसे शक्ति मिली थी। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है, क्योंकि नए बैरी को शक्ति तो मिलती है पर पुराने बैरी की शक्ति चली जाती है, जिससे कि अब कुछ भी सही से नहीं हो रहा था, क्योंकि नए बैरी को शक्ति यूज करना आती नहीं थी और पुराने बैरी के पास शक्ति होती नहीं है। तभी न्यू बैरी एलन नई नई शक्ति पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वह रोड पर घूमने निकल पड़ता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि स्पीड की वजह से क्या हो सकता है। उसके कपड़े जल जाते हैं और वह नंगा होकर घर आता है। तब पुराना बैरी एलन उसे एक रिंग देता है जिसके अंदर एक सूट होता है। वह एक बहुत ही मिनी सूट होता है, लेकिन जैसे ही उसमें बटन दबाओ तो वह एक बहुत ही बड़ा सूट बन जाता है। यह सूट बैरी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वह इस सूट को पहनकर बहुत ज़्यादा घूमता है। तभी पुराना बैरी एलन न्यूज़ पर एक घटना देखता है जो काफ़ी साल पुरानी होती है। दरअसल यह घटना उस समय की होती है जब सुपरमैन पहली बार पृथ्वी पर आया था और सुपरमैन के चाहने वाले पृथ्वी पर अटैक कर दिए थे। इसलिए फ्लैश जानता था कि यहाँ पर कितने लोग मरने वाले हैं, इसलिए वह पहले से इस घटना को रोकना चाहता था। इसके लिए उसे एक टीम की ज़रूरत थी और इस दुनिया में टीम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत मुश्किल से बैरी एलन को ब्रूस का पता चल जाता है, यानी कि बैटमैन का। वह उसके घर पर जाकर देखता है तो बैटमैन काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा होता है, क्योंकि इस दुनिया में बैटमैन बहुत ज़्यादा ओल्ड है। और यह देखकर बैरी को काफ़ी खुशी नहीं होती, क्योंकि बैरी जानता था कि अगर बैटमैन ने उसका साथ नहीं दिया तो वह इस घटना को कभी भी नहीं रोक पाएगा।
तभी वह इस समय के बैटमैन से सब कुछ सही सही बता देता है, लेकिन बैटमैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद बैटमैन ब्रूस से कहता है कि तुम्हें समय से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए और सब कुछ जैसा चल रहा है ऐसा ही छोड़ देना चाहिए। तभी फ्लैश उसे कहता है कि मेरी शक्तियाँ जा चुकी हैं और नए फ्लैश को इतना तेज भागना नहीं आता कि वह नया पैनल क्रिएट कर सके, इस वजह से मुझे यह जंग रोकनी ही होगी। उसके बाद फ्लैश छुपकर ब्रूस के प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर घुस जाता है और वहां पर वह देखता है कि ब्रूस की बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं। वह उन सभी चीज़ों को छूता है और उसमें देखता है कि नासा का एक्सेस भी होता है। वह उसकी मदद से सुपरमैन को ढूंढना चाहता है, क्योंकि सुपरमैन ही एक ऐसा हीरो है जो अपनी दुनिया से आए लोगों को रोक सकता है और कोई भी उनकी दुनिया से आए लोगों को नहीं रोक सकता, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और फ्लैश की स्पीड से भी काफ़ी तेज होते हैं। लेकिन फ्लैश यह करने में नाकाम होता है। उसके बाद वह चिल्ला चिल्लाकर ब्रूस से मदद मांगता है। फिर हम देखते हैं ब्रूस अब जग चुका है और जैसे ही फ्लैश सोकर उठता है तो अब ब्रूस सुपरमैन का पता दे देता है और यह देखकर फ्लैश को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फिर बैटमैन लड़ने के लिए तैयार होता है और वह फिर से अपने जहाज को बाहर निकालता है और उसको तैयार करता है और अपने सूट को पहनने के बाद अपनी टीम लेकर सुपरमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर उनके पास सुपरमैन का सही पक्का ठिकाना नहीं होता है, इसलिए वो लोग वहां पर जा रहे होते हैं जहां पर सुपरमैन को कहीं बंदी बनाकर रखा गया था। बैटमैन उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है और फिर सभी तीनों मिलकर सुपरमैन को खोजने लगते हैं। वो लोग एक टनल के अंदर उतरते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्ड्स होते हैं जो उन्हें देख लेते हैं और उसके बाद गार्ड्स और फ्लैश के बीच लड़ाई होती है। लेकिन नए फ्लैश को लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं होता है, जिसके चलते वह सही तरीके से फाइट नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आता है जिससे लड़ाई का भरपूर तजुर्बा होता है। वह उन सभी गार्ड्स को आसानी से मार देता है और उसके बाद जाकर सुपरमैन को आज़ाद करने की कोशिश करने लगता है। वह एक बहुत ही बड़े स्टील बॉक्स के अंदर होता है, लेकिन जैसे ही बैटमैन स्टील बॉक्स के अंदर जाता है तो वहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो बहुत ज़्यादा बीमार लग रही होती है। बैटमैन कहता है कि इसे यही छोड़कर हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन फ्लैश कहता है नहीं, हमें इस लड़की को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो लड़की को उठाते हैं और बैटमैन की मदद से बाहर निकल आते हैं। सभी जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पर पकड़े जाते हैं और जैसे ही वह लड़की सूरज की रोशनी में आती है तो वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वह उन सभी गार्ड्स को आसानी से हरा देती है, जैसे कि वो सभी गार्ड्स उसके सामने कोई चींटी जैसे दिख रहे हों। उसके बाद वो सभी वहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। तभी बैटमैन फ्लैश से कहता है इस लड़की को ले जाकर कोई छत की ताज़ी हवा खिलाओ। जैसे ही फ्लैश लड़की को छत पर लेकर जाता है तो हम देखते हैं वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सुपर गर्ल है। फ्लैश सुपर गर्ल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन सुपर गर्ल फ्लैश की मदद करने से मना कर देती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर हम देखते हैं ब्रूस को जो अपने फ्लैश की शक्तियाँ वापस लाने की कोशिश कर रहा है और इधर सुपर गर्ल सीधा विलन के पास जाती है जो उसकी दुनिया के होते हैं और उसकी जान के प्यासे होते हैं। वह उनसे बातें करती है और दूर से खड़े होकर सुनती भी है। उसे पता चलता है कि वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं फ्लैश को जो ब्रूस से कहता है कि मैं तैयार हूं और मेरी शक्तियों का इंतजाम करो। ब्रूस अपनी हाई टेक्नोलॉजी की मशीनों की मदद से बैरी के ऊपर हाई क्वालिटी का करंट गिराता है, जिसकी वजह से उसकी शरीर पूरी तरीके से जल जाती है और वह मरने वाला होता है। यह देखकर फ्लैश कहता है कि बंद करो, मशीन को बंद करो। तभी वहाँ पर सुपर गर्ल आती है और वह बैरी को ऐसे ही उठाकर आसमान की ओर उड़ जाती है। आसमान में जो करंट होता है वह करंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से अपने फ्लैश की शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं और ब्रूस सुपर गर्ल का शुक्रिया अदा करता है। और फिर न्यू फ्लैश अपना एक नया सूट बनाता है, क्योंकि अब पुराने फ्लैश के पास शक्तियाँ आ गई थी, इसलिए वह उसका सूट उसे वापस कर देता है। जैसे ही पुराना फ्लैश अपने सूट को पहनता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और सुपर गर्ल का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाकर उन विलेंस को हराना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं बैटमैन सभी को एकत्रित करता है और फिर उन सभी को लेकर अपने प्लेन में बैठाकर फाइट करने के लिए निकल पड़ता है। इस युद्ध में बैटमैन की टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि उसके पास सेना नहीं थी और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 लोग थे और एक के पास तो लड़ने का कोई तजुर्बा भी नहीं था। इस वजह से बैटमैन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसके बाद बैटमैन अपनी तबाही मचाना शुरू करता है, उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ते रहता है। फ्लैश भी अपना काम कर रहे होते हैं। ग्रीन और रेड फ्लैश मिलकर उन सभी लोगों को आसानी से हरा रहे होते हैं। इधर सुपर गर्ल भी अपना काम कर रही थी। वह मेन विलन को मारने के लिए जाती है और वह उसे अच्छी खासी टक्कर दे रही थी, लेकिन मेन विलन के पास इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि उसके सामने उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। सुपर गर्ल हारने वाली होती है और यह बात फ्लैश को पता चल जाती है, इसलिए वह उसकी मदद के लिए दूसरे फ्लैश को भेजता है और खुद बैटमैन की मदद करने के लिए बैटमैन के पास जाता है। इधर हम देखते हैं बैटमैन का शिप काफ़ी अच्छे से टूटने वाला होता है और बैटमैन मरने वाला होता है। तभी फ्लैश उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है। सुपर गर्ल भी मरने वाली होती है, क्योंकि उसके पेट में एक चाकू लग चुका था
और बैटमैन की शिप में भी आग लगी हुई थी, इसलिए बैटमैन अपनी शिप को जलती हुई ले जाकर विलेंस की शिप में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से दोनों की शिप ब्लास्ट हो जाती है। सुपरगर्ल और बैटमैन दोनों ही मारे जाते हैं। तभी फ्लैश फिर से टाइम ट्रेवलिंग करता है और समय में 2 सेकंड 2 मिनट पीछे जाता है और फिर से लड़ाई की शुरुआत करता है, लेकिन इसके बावजूद फिर से सुपरगर्ल और बैटमैन मारे जाते हैं। यह देखकर फ्लैश फिर से समय में पीछे जाता है और फिर से बैटमैन को जिंदा करने की कोशिश करता है। वो बार बार ऐसी कई बार फाइट चलती हैं, लेकिन हर बार नतीजा एक ही होता है कि सुपरगर्ल और बैटमैन नए नए तरीके से मारे जा रहे थे। जब बहुत बार ऐसा होता है तो फ्लैश को समझ में आ गया था कि अब वो लोग इस नतीजे को बदल नहीं सकते, लेकिन दूसरा ग्रीन फ्लैश जो उसके पास अभी नई नई शक्तियाँ आई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ बदल सकता है। वह बार बार कोशिश करता है और बार बार नतीजा एक ही होता है। तभी फ्लैश को समझ में आता है कि यह सब एक चक्रव्यूह जैसा है और इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, इसलिए वह टाइम पैनल में जाकर रुक जाता है और दूसरे फ्लैश को समझा रहा होता है कि तुम भी ऐसा करना बंद करो। तभी हम देखते हैं टाइम डानो को, जो टाइम पैनल के अंदर फ्लैश की धुलाई कर रहा होता है और वह उसे मारने वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे भविष्य और भूत की दुनिया आपस में टकराने वाली है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुपरमैन रिटर्न को, मैन ऑफ स्टील को, सुपर गर्ल को और कई भी सारे सुपरमैन और कई सारे योद्धा को जो अलग अलग दुनिया के होते हैं, हमें उन सभी दुनिया को दिखाए जाते हैं जो आपस में टकराने वाले होते हैं। इसे देखकर फ्लैश को समझ में आ जाता है कि मेरी वजह से ही यह सब हो रहा है, इसलिए वह दूसरे फ्लैश को समझाता है और उसके बाद दूसरा फ्लैश मारा जाता है उस टाइम डानो के हाथ। जैसा ही ऐसा होता है तो सभी दुनिया फिर से वापस अपने अपने स्थान पर चली जाती है और टाइमलाइन सीधी चलने लगती है। फिर बैरी एलन अपने किए को न बदलने के बजाय अपनी माँ के पास वापस जाता है और फिर से उसे उसी तरीके से मरने पर मजबूर कर देता है जैसे कि उसके साथ रियल घटना में हुआ था। लेकिन फ्लैश को दुख बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम देखते हैं फ्लैश अपनी दुनिया में वापस लौट गया है और कोर्ट में जाकर अपने डैड की पेशी में गया है, जहां पर हम देखते हैं उसके डैड के खिलाफ एक वीडियो मिलती है जिसमें देखा जाता है कि उसके डैड बेकसूर है और उसके डैड को बेकसूर घोषित कर दिया जाता है। उसके डैड जेल से छूट जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।